तारुफ हीर वारिस शाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हीर वारिस शाह का मुख्तसर तारुफ पेश कर रही हूँ। वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर कहा जाता है। आपकी शोहरा फाक तसनीफ़ हीर वारिस शाह है। वारिस शाह शेखुपुरा के मज़ाफ़ात में वाक़ जंडियाला शेर ख़ान में सैयद गुल मोहम्मद के बेटे सैयद गुल शेर शाह के यहाँ 1120 हिजरी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद वारिस शाह ने मखदूम ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी से फैज़ान हासिल किया। बाद में पाकपतन के इलाके में तशरीफ़ ले गए। आपने बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दी और वहाँ से बातनी फ़यूज़ व बरक़ात समेटी। फिर एक गांव मलका नामी में, जो कि साहिवाल और पाकपतन के दरमियान वाक़ था, एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने पे मामूर हो गए। यहीं पर कुदरत ने उन्हें अपनी लताफ़तों से नवाजा और हीर वारिस शाह जैसी शोहरा आफाक तख्लीक का सिलसिला शुरू हुआ, जो कई बरसों तक जारी रहा। हीर के अलावा वारिस शाह की तसानीफ़ में कसीदा बुर्दा शरीफ का पंजाबी तर्जमा भी शामिल है। वारिस शाह ने दास्तान सस्सी पर भी काम किया। इसके अलावा 2 सह हरफियाँ और दोहे भी शामिल किए गए हैं। मगर हीर वारिस शाह को जो शोहरत नसीब हुई वो हर ख़ास व आम के सामने है। हीर रांझा इश्क व मोहब्बत की दास्तान है। किस्सा तो मामूली सा था कि एक लड़के ने एक लड़की से मोहब्बत की, लेकिन जब इस किस्से को वारिस शाह जैसे शायर मिल जाएं तो ये दास्तान तरीक़त की दास्तान बन जाती है। एक ऐसी दास्तान जो पंजाब की धरती की सकाफ़त की तर्जुमान है। हीर वारिस शाह को बेशुमार लोक फ़नकारों ने गाया है। इसकी नुमायाँ ख़ुसूसियत ये है कि ये एक ही तर्ज से गाई गई है, जो कि इसकी ख़ास पहचान है। बहुत ही पुरअसर तरीके से रूह पे वारिद होती है और उसे अपने सहर में ले लेती है। हीर वारिस शाह तरीक़त की कहानी है। हीर रूह की अलामत है और रांझा अल्लाह की अलामत है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, यानी इंसान अल्लाह का नाम लेकर उसकी मोहब्बत में अब खुद अल्लाह की अलामत बन गया है। जिस तरह 2 गहरे दोस्त हों और एक को अकेले देखकर दूसरे दोस्त की याद आ जाए, बिल्कुल वलीउल्लाह वो शख्स है कि जिसे देखकर बेख्तियार अल्लाह याद आ जाए। हीर सालिक है, जो रूह है, जो अल्लाह की राह को तलाश कर रही है, और रांझा अल्लाह की अलामत है। रास्ते में कैदो इबलीस है, शैतान और रुकावट है, खेड़ा गैर अल्लाह है। वारिस शाह हमद बारी ताला से अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सूं जग दा मूल मियाँ। पहलू आप ही रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ। इश्क पीर फ़कीर दा मरतबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियाँ। खिले तिना दे बाग कुलूब अंदर, जिना कीता है इश्क कबूल मियाँ। इसमें वारिस शाह ने फरमाया है कि सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह करें कि जिसने दुनिया की बुनियाद इश्क पर रखी, और इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम में मुख्तलिफ़ रिश्तों ने जन्म लिया, जो हमारी तन्हाइयों का इलाज भी हैं और इस नेमत खुदाबंदी का भरपूर एहसास दिलाते हैं। ये सलीका पाक परवरदिगार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की इब्तिदा से किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर तमाम बनीनो इंसानों के लिए बाइस रहमत बना दिया। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि रब करीम की रहमतों और इनायतों का सबसे अहम तरीन ज़रिया माँ बाप हैं। इश्क को इंसानी ख़मीर में जड़ की हैसियत हासिल है और इसके बग़ैर दुनिया की कोई चीज़ नहीं। जो चीज़ भी इस खूबी से महरूम होगी वो कभी भी दुनिया की खूबसूरती में इजाफ़े का बाइस नहीं बन सकती और ना ही कल्बो नज़र में समा सकती है। जब बंदा अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो इत्मीनान पाता है, और वारिस शाह यही फरमाते हैं कि पहले अल्लाह ख़ुद अपने बंदे से इश्क फरमाता है, फिर वो बंदा उससे इश्क करके मुतबिर हो जाता है। इसी नुक्ते को वासिफ़ अली वासिफ़ ने अपनी किताब गुफ्तगू में यूँ बयान फरमाया कि मोहब्बत करने वाले को बताने की ज़रूरत कोई नहीं है, जिससे हो रही है उसको ख़ुद ब खुद ख़बर है, क्योंकि ये उसी की दी हुई चीज़ है। मोहब्बत कौन देता है? महबूब देता है।
ویورز، اس بات کے ثبوت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عشق کا جذبہ ہی پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک اتارا، جس کا ایک ایک حرف انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ ویورز، صوفیاء کرام نے عشق کو سچائی کی بنیاد قرار دیا ہے، اور سچ کے راستے پر چلنا ہر زمانے میں انتہائی کٹھن اور مشکل رہا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عملی اور باکمال کلام سے لوگوں میں جو روشنی تقسیم کی، اس کی مثال ان اشعار سے ملتی ہے۔ فریدا ایسا ہوئے رہو جیسا ککھ مسید، پیراں ہیٹھ لتاڑیے کدے نہ چھوڑی پرید، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسید، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ اسی کیفیت کو بابا بلے شاہ نے اپنی کافی میں یوں بیان فرمایا ہے: جند کڑکی دے منہ آئی، عشق تساڈا مینوں دسدا پربت کولوں بھارا، ایک گھڑی دے ویکھن کارن چک لیا سر سارا، محنت ملے کہ ملدی ناہی ڈاڈے دی اشنائی، جند کڑکی دے منہ آئی، پاکاں دا ہے وہی وسیلہ میرے تسیں آپے ہووو، جاگدیاں سنگ میرے جاگو سواں نالے سوو، جس نے تیں سنگ پیت لگائی کیڑے سکھ سوائی، جند کڑکی دے منہ آئی۔ جگ وچ روشن نام تساڈا عاشق تو کیوں نسدے ہو، وسو رسو وچ بغل دے اپنا بھیت نہ دسدے ہو، ادکڑے وچکاروں پھڑ کے میں الٹی لٹکائی، جند کڑکی دے منہ آئی۔ ویورز، ہیر وارث شاہ ایک سچی کہانی ہے۔ کہانی میں جان نہ ہوتی، مگر جب وجدان والا شاعر آیا تو اس نے اس میں جان ڈال دی اور اس میں فقیری کا سارا راز بتا دیا۔ وارث شاہ نے اس میں معرفت کے سارے رنگ بھر دیے۔ اس میں آپ نے بتایا کہ جو لوگ استقامت کے ساتھ ایک ہی محبت پہ قائم رہے وہ فلاح پا گئے۔ آپ ہیر وارث شاہ کے آخر میں فرماتے ہیں: کئی بول گے شاخ عمر دیتے، ایتھے آلنا کسے نہ پایا ہے، کئی حکم ظلم کما چلے، نال کسے نہ ساتھ لدایا ہے، وڈی عمر اولاد پروار والا، جس نوں طوفان ڈبایا ہے، اے روح کلبوت دا ذکر سارا، نال عقل دے میل ملایا ہے۔ وارث شاہ میاں لوکاں کملیاں نوں قصہ جوڑ ہوشیار سنایا ہے۔ یعنی اس زندگی کی شاخ پر کئی پرندے آ کر بیٹھے اور اپنی اپنی بولی بول کر اڑ گئے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ بڑی بڑی حکومتوں والے بااختیار اور ظالم لوگ بھی موت کی پکڑ سے نہیں بچ سکے۔ موت پر کسی کو اختیار حاصل نہیں، کسی کو اس کی دولت یا رتبہ موت سے نہ بچا سکا۔ زیادہ بڑی عمر بھی پریشانی کا باعث ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ تھی۔ آخر میں وارث شاہ فرماتے ہیں کہ وارث شاہ نے جو ہیر رانجھا کا قصہ لکھا ہے وہ دراصل روح اور کلبوت کے تعلق کا ایک قصہ ہے، جس کو بڑی محنت اور عقل سے لکھا گیا ہے۔ وارث شاہ یہ قصہ دراصل بیوقوف اور سیدھے سادے لوگوں کی دلجوئی کے لیے بڑی ہوشیاری اور محنت سے لکھا گیا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔